फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर। मैं आर एस प्रसाद हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट 2 का यथार्थता और परिशुद्धता, जो कि मापन में त्रुटियों में आता है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैंने आरंभ में भी बताया था कि हम लोग फिजिक्स को तो साइंस ऑफ मेजरमेंट्स कहते हैं। इसको हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं, फिजिक्स द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। तो जब भी अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं, इसका मतलब या एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, प्रयोगशाला में जाते हैं, लैब में जाते हैं और कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो याद रखिए कि आप कुछ न कुछ मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, किसी चीज को मापते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो कि किसी भी यंत्र द्वारा 100% शुद्धता से हम मापन नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना है जिसमें हम 100% शुद्धता से हम मापन कर सके, 100% एकदम एक्यूरेट जो है मेजरमेंट कर सके। ऐसा जो हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए, तो आखिर जो है क्या गलतियां करते हैं हम मापन करते समय। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मापन करते समय हम जो गलतियां करते हैं उसे हम लोग मापन में त्रुटियां, एरर इन मेजरमेंट कहते हैं। अगर हम फिजिक्स की भाषा में इसे डिफाइन करें तो मापन की अनिश्चितता को मापन की त्रुटियां कहते हैं। मापन करते समय जो अनिश्चित मान आता है, कई बार अलग अलग मान आता है, इसे ही हम लोग मापन की त्रुटियां कहते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट्स। ये जो है एरर की डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले बताया कि किसी भी यंत्र द्वारा 100% शुद्धता से हम मापन नहीं कर सकते। तो किसी भी यंत्र के लिए दो चीजें आती हैं, यथार्थता एवं परिशुद्धता, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। हम लोग कितने एक्यूरेट है और कितने प्रीसियस है, सही है, ये दोनों का डिफिनेशन आपको जानना जरूरी है। यथार्थता का मतलब क्या हो रहा है, जब किसी भौतिक राशि का मापित मान यानी कि मेजर्ड वैल्यू जो हम माप रहे हैं एवं उसका वास्तविक मान जो कि रियल वैल्यू है से अत्यधिक निकट हो तो हम मापन की यथार्थता अधिक होगा। हम कहेंगे ज्यादा हम यथार्थ मान ले रहे हैं। आपको याद होगा कि हम लोग जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक से अधिक रीडिंग लेते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा यथार्थ मान लेना चाहते हैं। इसी तरह से प्रिसिशन, परिशुद्धता, जब किसी भौतिक राशि को अधिक विभेदन सीमा तक मापी जाती है तो मापन की परिशुद्धता अधिक होती है। और किसी यंत्र का अल्पतम मान कम होने पर उसके द्वारा मापित मान अधिक परिशुद्ध होता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, विभेदन सीमा और अल्पतम मान। अल्पतम मान क्या है, लिस्ट काउंट क्या है। आप लोगों ने क्लास 9 में जो है वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज आदि पढ़ा होगा और इसमें आप लोग जानते होंगे कि हर एक का लिस्ट काउंट, वह मान जो कि न्यूनतम मान जो उसके द्वारा सही मापन कर सकते हैं, उसे हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि सिंपल स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से जो स्क्रू गेज होता है, वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसका 0.01 होता है और 0.01 सेंटीमीटर होता है। और जो स्क्रू गेज होता है उसका 0.001 सेंटीमीटर होता है। यानी कि स्क्रू गेज की तुलना में वर्नियर कैलिपर्स कम परिशुद्ध है, परिशुद्धता से मापन कर सकता है, कम प्रीसियस। जहां पे हमको बहुत एकदम सही मापन करना होगा, जैसे चादर की मोटाई मापना रहता है, तो हम स्क्रू गेज से मापते हैं, वर्नियर कैलिपर से नहीं मापते हैं। और जहां पे हमको ज्यादा प्रिसिशन की जरूरत नहीं है, वहां पे हम सिंपल स्केल से भी दूरी को माप लेते हैं। तो हम लोग किसी भी जब राशि को हम मापते हैं तो उसमें कितने प्रकार की त्रुटि हो सकती है और ये त्रुटियों को हम किस तरह से, उसका गणित, त्रुटियों का गणित क्या है, कितने प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, उसको हम कैसे मापेंगे, इन सब चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, मापन की त्रुटियां। जब भी हम मापन करने जाते हैं तो उसमें क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं, हम इसके बारे में मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया हूँ, जिससे जो है आपको इसको समझने में कोई परेशानी ना हो। मुख्य रूप से मापन जो है मापन में त्रुटियां दो तरह की होती हैं। पहले को हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां। ऐसी त्रुटियां जो एक समान ढंग से जो है रिपीट होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। एरर ड्यू टू
मेनी एक्सटर्नल रीजंस, इसके कई सारे बाहरी कारण हो सकते हैं। दूसरा जो है रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियां। हिंदी का शब्द थोड़ा सा मुश्किल है, इंग्लिश का जो शब्द है रैंडम एरर, आप लोग रैंडम का मतलब कभी भी किसी भी तरह का चेंज होने वाला, ऐसा एरर को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। ऑलवेज चेंजिंग एरर, ऐसा एरर जो हर बार चेंज होता है, ऐसे एरर को हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। मुख्य रूप से क्रमबद्ध सिस्टमेटिक एरर ये 4 प्रकार की होती है। पहला है यांत्रिक त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो यंत्र से हम मापन कर रहे हैं उसके कारण होने वाले एरर को हम लोग यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। बाह्य कारणों के कारण त्रुटि, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण एरर हो सकता है। जैसे अगर हम कोई लोहे के मीटर से हम किसी वस्तु की लंबाई माप रहे हैं, कपड़े की लंबाई माप रहे हैं, तो टेम्परेचर से वो प्रभावित होगा और हमें जो है गलत माप जो है मिलेगा। जब अगर हम बाजार जाते हैं और कोई चीज जो है खरीदते हैं तो अगर तराजू में भी जो है एरर हो सकता है। तो ऐसा बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां, जो भी बाहरी कारक है उसके कारण त्रुटि हो रही है, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस बोलते हैं। अपूर्णता की त्रुटि, इम्परफेक्शन के कारण जो है सही ढंग से रीडिंग नहीं लेने के कारण अगर त्रुटि हो रही है तो अपूर्णता की त्रुटि कहते हैं। और पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि। बहुत सारी त्रुटियां ऐसी होती है जो व्यक्ति जो है अलग अलग व्यक्ति जब मापन करता है तो उसके अलग अलग रीडिंग्स प्राप्त होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटियां या पर्सनल एरर कहते हैं। ये यांत्रिक त्रुटि भी 3 प्रकार की, शून्याङ्क त्रुटि, अल्पतम त्रुटि और अचर त्रुटि। जीरो एरर, किसी भी यंत्र का आप जानते हैं लिस्ट काउंट होता है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। अगर उससे छोटी कोई वस्तु है तो हम उसका मापन जो है इस यंत्र से सही ढंग से नहीं कर सकते, या उससे कम शुद्धता तक 0.01 सेंटीमीटर से कम शुद्धता तक हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से नहीं मापन कर सकते। तो किसी शुद्धतम शून्याङ्क त्रुटि के कारण जो एरर होता है उसे जीरो एरर कहते हैं। अल्पतम ये जो शून्याङ्क त्रुटि के कारण जो एरर होता है, ध्यान दीजिए, शून्याङ्क त्रुटि के कारण एरर, जीरो एरर। कई बार जो है आपको यंत्र का जीरो को सही ढंग से रखना पड़ता है। मान लो आप स्केल से एक लंबाई मापन कर रहे हैं और अगर आपने जीरो को, जहां पे स्टार्ट हुआ जीरो को आपने सही ढंग से नहीं लिया, आगे पीछे ले लिया, तो आपको एरर मिलेगा। तो ऐसे या स्क्रू गेज को जब आप घुमाते हैं रिचेट की सहायता से, तो अगर आपने ज्यादा टाइट कर दिया तो शून्याङ्क त्रुटि हो सकता है, उसे हम लोग जीरो एरर कहते हैं। अगर अल्पतम जो मान है, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम मान 0.01 सेंटीमीटर होता है, तो उससे ज्यादा परिशुद्धता से हम किसी वस्तु को मापन नहीं कर सकते, तो ऐसे एरर को अल्पतम लिस्ट काउंट के कारण एरर कहते हैं, सब समय रहेगा। कांस्टेंट एरर, कुछ ऐसे एरर होते हैं जो हर कंडीशन में जो है कांस्टेंट एरर, चेंज नहीं रहता है, तो ऐसे एरर को हम लोग कांस्टेंट एरर कहते हैं। ये एरर त्रुटियों के विभिन्न प्रकार हैं। अब हम लोग देखेंगे कि त्रुटियों को हम व्यक्त कैसे करेंगे। त्रुटियों को व्यक्त करने के कई सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शुद्ध मान क्या है। कई बार मान लेने पर जो औसत मान प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध मान, रियल वैल्यू कहते हैं। कई बार मान लेने पर हम लोग देखे होंगे कि आप लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हो, एक बार रीडिंग नहीं लेते हो, एक से अधिक बार रीडिंग लेते हो, और रीडिंग लेने के बाद उसका औसत लेते हो, तो उसे हम लोग शुद्ध मान कहते हैं। ए मीन, अगर हमने A1 A2 A3 करके n बार जो है रीडिंग लिया, तो सभी को जोड़ करके उसको उस संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसको हम लोग औसत मान कहते हैं। इसको शुद्ध मान भी कह सकते हैं। इसको ये गणितीय एक नोटेशन है, जिसको हम लोग समीशन कहते हैं। आप लोगों ने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, आप लोग 11वीं में पढ़ रहे हो, तो इसको समीशन कहते हैं। 1/n, इसका मतलब ये n जो है यहाँ आया है, i = 1, A1, जैसे अगर i = 1 रखे तो ये 1 हो जाएगा, i = 2 रखे तो 2 हो जाएगा, सबको जोड़ते जाएंगे समीशन। और i का मान कहां से कहां तक है, a से m तक। अगर ये 5 वैल्यू A1 A2 A3 A4 A5 ले रहे हैं तो i का मान 1 से 5 तक। तो a मीन का मतलब A1 A2 A3 an तक बटे n।
इसको हम लोग एक मान कहते हैं। इसी तरह से निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा कि जो वास्तविक मान, शुद्ध मान हम लोगों ने लिया, ए मीन लिया, और जो हम लोग का मान प्राप्त हो रहा है, A1 A2 ये सब प्राप्त हो रहा है, ये दोनों का अंतर जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए मीन माइनस A1। ये जो है ये डेल A1। इसी तरह से A2 A मीन माइनस A2, और ये देखो मॉड वैल्यू है। मॉड वैल्यू का मतलब हो रहा है चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, दोनों स्थिति में हमको धनात्मक मान ही लेना है। तो A1 प्लस A2 प्लस AN बटे N, इसे हम लोग क्या कहेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। ये जो है वास्तविक जो मान है और आपने जो मान निकाला ए मीन, और आपने जो मान निकाला उसके अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। उसके औसत मान को हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक त्रुटि क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, इसे हम लोग आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। और प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, ए डेल ए अपॉन ए मीन इंटू 100। ये अगर करेंगे, कहने का मतलब आपेक्षिक त्रुटि को अगर 100 से गुना कर दे रहे हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ज्यादातर जो त्रुटियों को हम लोग व्यक्त प्रतिशत त्रुटि में के रूप में ही करते हैं। और इसके ऊपर आधारित आपको बहुत सारे अंकित प्रश्न भी जो है आपको हल करने हैं, जो आप लोग आगे देखेंगे। तो इसके आगे की क्लासेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मापन में जो त्रुटियां होती है उसका संयोजन कैसे होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है, इसको हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ये जो चीजें मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के दृष्टि से भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और दूसरे जो छात्र हैं उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके। थैंक यू।